So, hello everyone. Today we are starting our part number 2, where we learn, understand the data and how to import the data into Power BI desktop. So, on your screen there is orders data and other data. ठीक है, अब ऑर्डर्स डेटा में हमारे पास है 4 मंथ्स की फाइल. ठीक है, 4 महीने की हमारे पास एक्सेल वर्कबुक है जिसमें डेटा है अप्रैल 2023 का, फरवरी 2023 का, जनवरी 2023 का और मार्च 2023 का. और अदर्स डेटा में एक ही वर्कबुक है जिसमें हमको 3 शीट्स दिए गए. हम पहले देखेंगे अप्रैल 2023 का डेटा. ठीक है, सबसे हाँ, ये हो गया फरवरी सेल्स 2023 का देखा डेटा. ठीक है, जिसमें कि ऑर्डर आईडी कॉलम है, ऑर्डर डेट है, कंज्यूमर आईडी है, रेस्टोरेंट आईडी है, फूड आइटम्स है, क्वांटिटी है, डिलीवरी स्टेटस है एंड पेमेंट मेथड है. ठीक है, बट इसमें कस्टमर आईडी दी गई है बट कस्टमर का नाम नहीं दिया है. वैसे ही हम जनवरी का डेटा देखते हैं. हाँ, सॉरी, अप्रैल का डेटा देखते हैं हम, जिसमें कि सेम कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, फूड आइटम, क्वांटिटी, डिलीवरी स्टेटस एंड पेमेंट मेथड. ओके, बट इसमें भी अगेन कस्टमर का नाम नहीं दिया गया है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ऑर्डर अदर्स डेटा. अदर्स डेटा में हमारे पास है 3 शीट्स. ठीक है, जिसमें कि हमारे पास दिया है फूड डिटेल्स. ठीक है, जिसमें फूड डिटेल्स में है आइटम कोड, फूड नेम और फूड टाइप. ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर डिटेल्स. नेक्स्ट है कस्टमर डिटेल्स. अब कस्टमर डिटेल्स में कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और मेंबर टाइप है. अब कस्टमर आईडी हमने ऑर्डर्स डेटा में भी देखा है. ठीक है, बट उसमें कस्टमर नेम नहीं था. तो ये क्या होगा कि जब हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे, जब डेटा मॉडलिंग का काम आएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आईडी, अदर्स डेटा और ऑर्डर्स डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं. अब और यहाँ पे कस्टमर नेम अलग से दिया गया. अब मेंबर टाइप. अब मेंबर टाइप में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है. फिल्टर में गोल्ड है, जी है, रेगुलर है और आर है और रेगुलर है. अब हम क्या करेंगे, जी जो कैपिटल में सिंगल जी है उसको हमको गोल्ड में कन्वर्ट करना है और आर को कंप्लीट स्पेलिंग में रेगुलर में कन्वर्ट करना है. तो ये काम है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का. अब नेक्स्ट है हमारे पास रेस्टोरेंट डिटेल्स. अब रेस्टोरेंट डिटेल्स में क्या है, रेस्टोरेंट कोड है, रेस्टोरेंट नेम है, रेस्टोरेंट टाइप है. ठीक है, अब हमने डेटा तो देख लिया, डेटा में क्या क्या है. ठीक है, अब दोनों डेटा में रिलेशनशिप क्रिएट्स हों. अब आते हैं हम पावर बीआई के डेस्कटॉप पर. ठीक है, पावर बीआई के डेस्कटॉप पर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास डेटा है होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प. ओके, अब होम डेटा में, होम टैब में क्या है हमारे पास, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक आप देख सकते हो. ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. अब यहाँ पे हमको डेटा को इंपोर्ट करने के 3 तरीके, एक नहीं बल्कि 3 तरीके. यहाँ पे हम जाएंगे होम टैब में, गेट डेटा में हमारे पास डेटा को इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल वर्कबुक है और फोल्डर है. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन कितने सारे, एक्सेल वर्कबुक है, पावर बी है, डेटा फ्लोज है, डेटा वर्सेस एसक्यूएल सर्वर. 100 से भी ज्यादा सोर्सेस से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्लाइड में जो रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे भी हमारे पास है ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, प्लेस डेटा इनटू ब्लिंक टेबल. ओके, ये 4 ऑप्शंस भी है. और यहाँ पे भी है हमारे पास गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेज. यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे जेएसएन फाइल हो गया, या हमारे पास पीडीएफ फाइल है, या फिर हमारे पास वेब सोर्सेज से हमको डेटा को इंपोर्ट कराना है, ये सारे ऑप्शंस हमको मिलता है गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डेटा, ये देखो, हाँ, यहाँ पे हमारे पास गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेस का फोल्डर ओपन हो गया है.
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सोर्सेस है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। फोल्डर है, एक्सएमएल फाइल है, सीएसवी फाइल भी इंपोर्ट कर सकते, शेयर पॉइंट फोल्डर से भी हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यही ऑप्शन सेम मिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ से भी हमको सेम ऑप्शन ये मिलता है हमको कि मोर में जाने के बाद गेट डेटा में जाएंगे। गेट डेटा में सबसे बॉटम में आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा, उस मोर के ऑप्शन में भी सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा, एक्सेल, वर्कबुक, टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सएमएल। तो यहाँ से भी आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे डेटा पेन में। डेटा पेन में भी हमारे पास डेटा को इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप गेट डेटा कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास है एक्सेल वर्कबुक, तो हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे एक्सेल वर्कबुक में से और फोल्डर में से। तो सबसे ये देख लेते हैं, हमारे पास डेटा है, यहाँ से भी डेटा का ऑप्शन आ गया है। देखो, डेटा पेन में जाने के बाद सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिखता है। सो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारा एक्सेल फाइल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। अब हमको सबसे पहले एक्सेल वर्कबुक को इंपोर्ट करना है, तो हम लेंगे अदर्स डेटा को इंपोर्ट करेंगे। अदर्स डेटा को इंपोर्ट करने के बाद ये थोड़ा इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर 5 to 6 seconds एंड लोड। ठीक है, तो ये लोड होने का है, यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टिंग, प्लीज वेट वाइल वी इस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू अदर डेटा एक्सेल एसेट्स। तो एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा में एक तो 1000 के ऊपर का भी डेटा होता है, 5000 के ऊपर का भी डेटा होता है, जो रोज होते हैं, तो उसका जो एमबी है वो ज्यादा होते हैं, इसलिए उस हिसाब से वो टाइम लेगा कि जितना बड़ा डेटा होगा उतना वो लोडिंग का टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये डेटा लोड होने का है, प्लीज वेट व्हाइल वी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू अदर डेटा एक्सएलएस। तो यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग ही दिखा रहा है। यहाँ पे डेटा को लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, प्लीज वेट। तो आपको और एक पॉपअप विंडो शो होगी कि जिसमें हमारे 3 शीट्स इंपोर्ट हो रही है, ये बताएगा। ठीक है, आपका देखो, अब आ गया हमारे पास नेविगेटर विंडो। पावर बीआई डेस्कटॉप की नेविगेटर विंडो आ गई है। अब इस नेविगेटर विंडो में हमारे पास एक ही एक्सेल वर्कबुक थी, बट उसमें हमारे पास 3 शीट्स थे। ठीक है, जो कि कस्टमर डिटेल्स थे, फूड डिटेल्स है और रेस्टोरेंट डिटेल्स थे। तो आपको यहाँ से तीनों शीट्स को चेक करना है। उसके बाद अगर हमारे डेटा में कुछ भी अगर हमारे डेटा में कुछ भी करेक्शंस नहीं करने हैं तो सिंपल लोड कर सकेंगे हम, अगर अदरवाइज हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद यहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहाँ पे पावर क्वेरी की विंडो दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पावर क्वेरी के विंडो में यहाँ पे देख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड में रेस्टोरेंट डिटेल्स है, कस्टमर डिटेल्स है एंड फूड आइटम्स है, फूड डिटेल्स है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कस्टमर डिटेल्स में हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, ये है डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, बट फिर भी जब हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली हम इसे इंपोर्ट करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट जो डेटा क्लीनिंग का होगा उसमें हम कुछ और डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा कस्टमर डिटेल्स में मेंबर टाइप में जी गोल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेंबर टाइप में राइट क्लिक करेंगे कॉलम में, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे। रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद अब यहाँ पे गोल्ड है और जी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद जैसे एक्सेल में कंट्रोल एफ प्रेस करके जो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है, सेम यहाँ पे पावर बीआई क्वेरीज में हम
कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस वैल्यू करेंगे। अब रिप्लेस वैल्यू में हमको क्या करना है कि कैपिटल जी को कन्वर्ट करना है गोल्ड में। अगर आप जी को गोल्ड करते हैं और सिंपली अगर यहाँ पे ओके करते हो तो यहाँ पे आपको कैसे क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था कि जी के जगह गोल्ड चाहिए था, ना कि गोल्ड ओल्ड चाहिए था। ठीक है, तो सिंपली ओके करने के बाद आपको ये ऐसा मिस्टेक दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस करना है रिप्लेस्ड वैल्यू में, क्योंकि आपको ये प्रोसेस नहीं चाहिए, एज इट इज पहले वाला जो कॉलम है वो चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमको मेंबर टाइप में राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू करेंगे। अब हमको क्या करना है, कैपिटल जी को कन्वर्ट करना है GOLD गोल्ड में। तो यहाँ जाएंगे हम, एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स को चेक करना है, देन उसके बाद हमको ओके करना है। तो आपको यहाँ पे आएगा कि जी के जगह गोल्ड प्रॉपरली शो होगा। सेम आर को भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है हमको। रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे, रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद कैपिटल आर को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर में, एंड सेम एडवांस्ड ऑप्शन, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स एंड देन ओके। अब हम कर सकते हैं सिंपली क्लोज एंड अप्लाई। अब ये हो गया हमारा, इसमें हो गया हमारा करेक्शन। अब इसमें कुछ नहीं है, फूड टाइप है, फूड नेम है, आइटम कोड है, कस्टमर डिटेल्स है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको फर्स्ट रो एज अ हेडर तो नहीं करना है, कस्टमर नेम है, मेंबर टाइप है, रेस्टोरेंट डिटेल्स में क्या है हमारे पास, कॉलम नंबर 4। यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर 4 नल दिया। ये इस कॉलम का हमको कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम सिंपली इसको रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे एम्प्टी में क्या है, नल। अब हम नल वैल्यू को, अब फिलहाल तो हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है हम वो देखेंगे डेटा क्लीनिंग के चैप्टर में। ठीक है, और यहाँ से हम सिंपली क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में आपको सिर्फ डेटा अंडरस्टैंड करना है और डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं वो सीखना है। ठीक है, अब क्लोज एंड अप्लाई किया। अब क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद आपको इस डेटा पेन में वो डेटा दिखाई देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर आपको दिखाएगा डेटा पेन में। ठीक है, अब डेटा पेन में भी ये डेटा आ जाएगा। इट टेक्स टाइम टू लोड। ठीक है, जैसे पावर क्वेरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेविगेटर विंडो थी वो लोड होने में टाइम लग रहा था, वैसे ही ये डेटा को क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद ये डेटा थोड़ा टाइम लेगा और फिर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है पावर बीआई में। आप देख सकते हो कि एक लोड की स्लाइड है जिसमें लिखा है रेस्टोरेंट डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स। ठीक है, क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल। तो ये रिपोर्ट में भी कनेक्शन मेंटेन करता है मॉडल में। देन फिर आता है इसमें रिपोर्ट है, फिर टेबल व्यूज में भी उसको कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो इसके लिए वो थोड़ा टाइम लेता है। सो लोड। तो हमारे पास यहाँ डेटा लोड हो गया, और डेटा लोड होने के बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेटा पेन में कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है, फूड डिटेल्स, देन रेस्टोरेंट डिटेल्स। हमने जो करेक्शन किया था और इसको हम यहाँ पे टेबल व्यू में देख सकते हैं। ये है टेबल व्यू है, ये रिपोर्ट व्यू है, एंड ये है मॉडल व्यू है, और ये है डैक्स क्वेरी व्यू। ठीक है, अब हम टेबल व्यू में आ गए। अब टेबल व्यू में जो हमने करेक्शंस किया था कस्टमर डिटेल्स में, यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और मेंबर टाइप है। तो ये हो गया हमारा टेबल व्यू।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम है, यहाँ पे टेबल का नेम है कि कस्टमर डिटेल्स नाम का। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, टेबल व्यू में दिखेगा ये सब। नेम एंड मेंबर टाइप, जैसे हमने वहाँ पे करेक्शन किया था, जी के जगह गोल्ड एंड आर के जगह रेगुलर, तो ये यहाँ पे होके आ चुका है। अब आते हैं हम रिपोर्ट व्यू में। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में जैसे कि अब ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, इंपोर्ट भी हो गया। अब हमको फोल्डर इंपोर्ट करनी है। अब फोल्डर इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे मोर में। मोर में जाने के बाद हमको एक फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल या फिर फोल्डर ऐसा ऑप्शन आएगा। तो उसमें से हमको ऑर्डर्स डेटा नाम की फाइल चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन है, तो फोल्डर के ऊपर क्लिक किया हमने, फिर हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमको हमारी हमारी फाइल किस में है ये शो होगी। ठीक है, हमारी फाइल किस में है ये शो होगी। तो यहाँ पे ओके, कनेक्ट किया है हमने। पावर बीआई डेस्कटॉप थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डेटा होता है, जो कि बहुत सारे रोज होते हैं इसमें। 10,000, 100 से भी ज़्यादा डेटा या 1,000 से भी ज़्यादा डेटा इसमें होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ब्राउज करेंगे। हम मेरा डेटा है यहाँ पे वन ड्राइव में। ठीक है, वन ड्राइव में है मेरा डेटा। वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स में ओके हमारा डेटा है इसमें। अब हमको लेना है ऑर्डर्स डेटा। ऑर्डर्स डेटा लेने के बाद ओके, ऑर्डर्स डेटा लेने के बाद ओके किया। अब हमारा ऑर्डर्स डेटा का भी एक नेविगेटर विंडो ओपन होगा। उसमें हमको चार वर्कबुक्स दिखाई देंगे, जिसमें कि हमारे पास है अप्रैल का डेटा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल, फरवरी, जैन, मार्च, ये सब का डेटा हमारे पास है। हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपली हम लोड कर देंगे इसको, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है हमारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, एंड इम्पोर्टिंग डेटा का सिर्फ टॉपिक है। तो हम यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो लोड हो रहा है। ये है हमारा ऑर्डर्स डेटा। ऑर्डर्स डेटा, क्रिएटिंग कनेक्शंस इन मॉडल, लोडिंग डेटा टू मॉडल। तो ये भी सेम यहाँ पे आ जाएगा डेटा पेन में। ठीक है, तो ये है हमारा आज का इंपोर्टिंग प्रोसेस कैसा होता है पावर बीआई डेस्कटॉप में। ठीक है, यहाँ पे कितने रोज अपलोड हुए हैं ये भी बताता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको डेटा के राइट हैंड साइड में यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स के ऊपर शो हो जाएगा कि ऑर्डर्स डेटा नाम की फोल्डर ओपन हुई है, जिसमें कि हमारे पास चार वर्कबुक्स है। सिंपली हमने लोड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डेटा लोड हो रहा है। और डेटा को लोड करते समय हमको हमारी एक्सेल फोल्डर, जो हमने स्टार्टिंग में डेटा को अंडरस्टैंड करते हुए ओपन की थी, वो हमको क्लोज कर देना है, क्योंकि वो अगर हमारे पास एक ही डेस्कटॉप में तीन चार विंडोज ओपन है तो वो वैसे भी वो टाइम लेता है। कस्टमर डिटेल्स, देन यहाँ पे आ गया हमारा ऑर्डर्स डेटा नाम का फोल्डर, जिसमें कि देखो
डेट एक्सेस, डेट क्रिएटेड, एक्सटेंशन। तो ये इसको भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो कि हम डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने डेटा को अंडरस्टैंड किया और डेटा को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट हम सीखेंगे डेटा को क्लीनिंग कैसे करते हैं डेटा को, और डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। आज के इसमें सिर्फ हमने एक ही स्टेप देखी है ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपरली डेटा को कैसे क्लीन करते हैं और डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।